हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडीज हब पर। आज हम डिजास्टर्स इन बिहार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका 65th मेंस के लिए और 64th इंटरव्यू के लिए भी। जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने जाएंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उनको पता होना चाहिए बिहार के डिजास्टर्स के बारे में। आज तो हम फ्लड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें ड्रॉट्स और अर्थक्वेक को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, मेंस में 65th बीपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से समझिएगा आप लोग। फाइन। देखिए, डिजास्टर्स इन बिहार, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। फाइन। देखिए, बिहार इज अ मल्टी हैजार्ड प्रोन स्टेट। कई तरह के जो डिजास्टर्स हैं वो बिहार फेसेस वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड भी होते हैं। ठीक है, जो मानव के द्वारा लाए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड्स हो गया, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, हीट वेव्स, लैंडस्लाइड्स, फायर एक्सेट्रा। ये कुछ डिजास्टर्स हैं जो बिहार में आते रहते हैं। बिहार इज अ बिग स्टेट। देखिए, हम जानते हैं बिहार एक बड़ा राज्य है एंड कैरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। और उसकी जो जनसंख्या है वो भी काफी ज्यादा है। थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है बिहार। सो इट बिकम वेरी नेसेसरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू कीप द स्टेट डिजास्टर रिजिलियंट। जो स्टेट है बिहार, उसको डिजास्टर से बचा के रखने के लिए एंड सेव द स्टेट फ्रॉम लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, ताकि जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन है वो ना हो। टू हैंडल एंड मिटिगेट दीज डिजास्टर। देखिए, इन जो डिजास्टर्स हैं ये, ठीक है, इनको मिटिगेट और हैंडल करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया था। ये एक आपकी स्टैच्यूरी बॉडी है। इसको 2005 में was created under the provision of disaster management act। इसके तहत इसका गठन किया गया था ताकि जो बिहार में आने वाले जितने भी डिजास्टर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से मिटिगेट किया जा सके, उनसे होने वाली जो क्षति है उससे उभरा जा सके। VSDMA इसको शॉर्ट में BSDMA भी कहते हैं, राइट। इस चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जो इसके चेयरमैन होते हैं VSDMA के, वो आपके बिहार के चीफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है। BSDMA इज करेंटली इंगेज्ड इन, इसका जो करंट में जो काम है, अंडरटेकिंग अ नंबर ऑफ मेजर्स, बहुत सारे मेजर्स ही अपनाता है विच आर फोकस्ड ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। देखिए, डिजास्टर से होने वाली जितनी भी रिस्क है उनको कम करने के लिए एंड मिटिगेशन के लिए ये काम करता है BSDMA। वो एक रफ इंट्रो था। उसके बाद हम फ्लड्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज। फ्लड्स इन बिहार। देखिए, फ्लड एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू रेनफॉल। हम सबको पता है जो आपका बिहार है, बिहार का जो नदन पार्ट है, ठीक है, वहाँ ढेर सारी नदियां हैं। ढेर सारी नदियां बिहार का जो लैंड है उसको ड्रेन करती हैं, बहती हैं वहाँ। और सारी ही नदियां आपकी हिमालय से आ रही हैं। ओके, तो अबंडेंट ऑफ वाटर कैरी करती हैं वो रिवर्स। और जब मॉनसून सीजन में पानी ज्यादा हो जाता है, मॉनसून अगर ज्यादा आ जाता है तो वो रिवर्स ओवरफ्लो कर जाती हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स टू द रेनफॉल। फ्लड मीन्स इनंडेशन ऑफ एक्सटेंसिव लैंड एरिया विद वाटर फॉर द सर्वल डेज। फ्लड का मतलब होता है पानी का जमाव हो जाना। जब लाइक बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो जो नदियां हैं वो अपने किनारों को तोड़ के पानी उनका बाहर निकल जाता है। मैदानी जो इलाके होते हैं, जो खेत होते हैं, खलिहान होते हैं, घर बार सबको डुबा देता है। मोस्ट ऑफ द फ्लड प्रोन एरियाज ऑफ द कंट्री। देखिए, जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं आपके भारत देश में वो नदन पार्ट्स में ही लोकेटेड है, मेनली इन द गैंगेटिक प्लेन्स। जो गंगा का प्लेन है, जो गंगा का मैदानी भाग है, इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ सबसे ज्यादा आपके फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती है सबसे ज्यादा। द स्टेट ऑफ बिहार इज नोटेड फॉर फ्लड्स। देखिए, जो बिहार स्टेट है वो फ्लड्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल फ्लड्स आते हैं और बहुत तबाही मचा देते हैं। देयर आर सम हाई फ्लड प्रोन एरियाज। देखिए, बिहार में कुछ हाई फ्लड प्रोन एरियाज हैं वेयर फ्लड प्रॉब्लम्स, जहाँ बाढ़ की जो समस्या है अराइज ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हर साल वहां बाढ़ की समस्या उभर कर आती है। सच फ्लड्स प्रोन एरियाज आर एसोसिएटेड विद। देखिए, ये जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? आपके गंगा का जो जमीन है, रिवर्स ऑफ नदन बिहार, उत्तरी भाग में जो बहने वाली नदियां हैं, लो लाइंग एरियाज एग्जिस्टिंग कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, सन, पुनपुन, ये सारी नदियों
की वजह से ही बाढ़ का सामना बिहार को करना पड़ता है। एवरी ईयर करोड़ वर्थ रुपीज एवरी ईयर rupees many crores cut this every year rupees many crores is worth। अच्छा, इस लाइन को काट दीजिए, गलत प्रिंट हो गया है ये, सॉरी फॉर दैट। देखिए हर साल जो करोड़ों की जो फसलें होती हैं बिहार में बाढ़ की वजह से बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए सही लाइन। एवरी ईयर्स क्रॉप worth rupees many crores is destroyed by flood। बाढ़ से करोड़ों की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। इसीलिए देखिए फर्टाइल लैंड होने के बावजूद और अबंडेंट वाटर होने के बावजूद जो बिहार में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो लो है, क्योंकि बाढ़ का सामना हर साल बिहार को करना पड़ता है। ओके, अब देखिए मेन कॉजेज को देख लेते हैं। जो मुख्य कारण है बाढ़ के वो क्या है? नेचुरल कॉजेज हैं और मैन मेड कॉजेज भी हैं। देखिए नेचुरल कॉजेज में आपका हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, जो आपकी बारिश है वो मॉनसून अगर कभी बहुत अच्छा हो गया तो ज्यादा पानी आ जाता है जिससे नदियां ओवरफ्लो कर जाती हैं। उसके बाद मियंडरिंग कोर्सेज ऑफ रिवर्स, जो रिवर्स हैं आपकी उनका चैनल चेंज कर लेना, उनका जो देखिए जो ऊपर की रिवर्स होती हैं जो नदन इंडिया में बहती हैं वो सर्पेंटाइन शेप में फ्लो करती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा घुमावदार होती हैं, सर्पेंटाइन शेप में होती हैं। ठीक है, कभी एक रिवर यहां से आ रही है, राइट, उसके बाद वो इस तरह से बह रही है, दूसरा फ्लो चेंज कर लेगी। इस तरह से जो शेप होती है वो मियंडरिंग कोर्सेज हैं। जो कोर्स है जिस रास्ते पे नदियां बह रही हैं वो मियंडरिंग है। ठीक है, जिसकी वजह से फ्लड्स ज्यादा आते हैं। ब्लॉकिंग ऑफ फ्री फ्लो, अगर फ्री फ्लो में रिवर बह रही है अचानक से उसमें आके कोई पत्थर गिर जाए, कभी सिल्ट जमा हो जाए, कोई पेड़ गिर जाए, अगर कुछ भी ब्लॉकेड आ जाता है तो पानी फ्लो नहीं कर पाएगा आसानी से और नदी ओवरफ्लो कर जाएगी। ये भी एक कारण है। नेचर ऑफ वैली एंड चैनल्स, देखिए जो वैली है, वैली का मतलब होता है आपका रिवर, जो वैलीज होती हैं, ठीक है, कभी वो वाइड होती हैं कभी शैलो होती हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी जो फ्लड्स हैं वो आते हैं। सेडिमेंट अक्यूमुलेशन, देखिए जो मिट्टी है, जो रेत है, वो भी जो आपकी नदी है उसके तट में जमा हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है जो कैपेसिटी है नदी की पानी को फ्लो कराने की, ले जाने की, वो कम हो जाती है। एक गिलास में आप आधा मिट्टी भर दीजिए तो गिलास में सिर्फ आधा ही पानी आ पाएगा। ठीक है, उस मिट्टी को अगर हम निकाल देंगे तो जो गिलास है पूरा पानी से भर सकता है। तो उसी तरह से नदियां हैं, अगर सेडिमेंट ज्यादा जमा हो जाएगा रिवर बेड में तो ज्यादा पानी नदी कैरी नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये भी एक कारण है। उसके बाद फ्लड प्लेन रीजन, देखिए फ्लड प्लेन रीजन ज्यादा है बिहार में। नदियां जो आती हैं वो आपकी हिमालयन रीजन से आ रही हैं, अबंडेंट ऑफ वाटर को कैरी करती हैं, ग्लेशियर से आ रही हैं, तो इसीलिए। ठीक है, मैन मेड फैक्टर्स में देख लेते हैं। अर्बनाइजेशन नियर रिवर बैंक्स, देखिए नदियों के जो किनारे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन घर बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें नदियों के किनारों पे कंस्ट्रक्ट कर दी जा रही है, और जब भी नदियां ओवरफ्लो होंगी तो साफ सी बात है कि बाढ़ की समस्या आएगी, फिर वो सब डूब जाएंगे घर वगैरह। देखिए अर्बनाइजेशन वहां क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, जिसकी वजह से वो जो नदियों के किनारे आपके पेड़ पौधे होते हैं उनको काट देते हैं और वहां अपने घर बना लेते हैं, क्योंकि वहां पे फर्टाइल लैंड मिल जाती है आसपास खेती करने के लिए। देखिए पेड़ों को काटने का एक नुकसान है, पेड़ों की जो रूट होती है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होती है, अंदर तक होती है, और वो मिट्टी को, सॉइल को बाइंड करके रखती है। ठीक है, सॉइल को बाइंड करके पकड़ के रखने का काम करती है और पानी को भी होल्ड करती है। इसलिए अगर किनारों पे पेड़ लगे होंगे ना तो बाढ़ की समस्या ज्यादा नहीं होगी। अगर पेड़ों को हम काट देंगे, पेड़ों की कटाई हो जाएगी तो बाइंडिंग ऑफ सॉइल खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड तेजी से आएंगे। अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन, देखिए जो फ्लड प्रोटेक्शन इम्पैक्ट्समेंट्स हैं जैसे आपके रिजर्वियर्स, बैराजेस और इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा
हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी फ्लड की समस्या हो रही है। मैनमेड फैक्टर्स है, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन मैंने बता दिया, पेड़ों की ज्यादा कटाई, चैनल मैनिपुलेशन, एक नदी इस चैनल से बह रही है, अब उसका रास्ता यहाँ से हटा के इस तरफ उसे बहाने की कोशिश किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, कभी कभी यहाँ से अपने पुराने रास्ते पर जाने की कोशिश करेगी, जिसके कारण फ्लड आ जाएगा। उसके बाद फ्लड प्रोन एरियाज ऑफ बिहार, देखिए बिहार के कौन कौन से फ्लड, कुछ है मोस्ट वनरेबल और कुछ है वनरेबल। यहाँ सबसे ज्यादा खतरा रहता है बाढ़ आने का। ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। उसके बाद ये है जिनमें कम चांसेस है पर यहाँ भी फ्लड्स आते हैं, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, पटना। ओके, देखिए अब उसके बाद एडवांटेजेस देख लेते हैं फ्लड्स के, क्या एडवांटेजेस है। देखिए आप सिविल सर्वेंट बनने जाएंगे तो आप किस हर चीज की देखिए कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो हमें एडवांटेजेस पे काम करना है और जो डिसएडवांटेजेस है उसे कम करने की कोशिश करना है। तो देखिए फ्लड से फायदे क्या क्या हो सकते हैं। जो फ्लड आता है, देखिए फ्लड तो आएगा, फ्लड देखिए नेचुरल फिनोमिना है, तो इसकी इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी कैन बी रिड्यूस, इंटेंसिटी कम की जा सकती है, फ्लड को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता है। पर जब फ्लड आ रहे हैं कम इंटेंसिटी में, तो उससे होने वाले फायदों का यूज करके लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। देखिए डिपोजिशन ऑफ फर्टाइल सॉइल, बहुत सारी जो उपजाऊ मिट्टी है उसे जमा कर देते हैं फ्लड्स, फ्लड प्रोन रीजन में, तो उसका यूज हो जाता है, ठीक है। ब्लॉक्ड रूट्स, जो ब्लॉक्ड रूट्स थे चैनल में, जो रुकाव था किसी भी तरह का, अबंडेंट चैनल जो पुराने पड़े हुए थे वो क्लियर हो जाते हैं फ्लड्स के द्वारा। हेल्प्स इन कीपिंग द वाटर लेवल, देखिए जो वाटर लेवल है जमीन के नीचे वो ऊपर आ जाता है, वाटर लेवल वो ऊपर आ जाता है बाढ़ की वजह से, क्योंकि कुछ दिनों बाद जो बाढ़ का पानी होता है सीप कर जाता है जमीन में, धीरे धीरे करके परकोलेट हो जाता है, नीचे चले जाता है, जिससे वाटर लेवल बढ़ जाता है। ब्रिक क्लीन इंडस्ट्री, देखिए ईंट का जो भट्टा होता है, ईंट की जो इंडस्ट्री होती है जिसमें ईंट बनाई जाती है, वो बैंक ऑफ रिवर गंगा के आसपास लगाई जा सकती है, और बहुत सारी हैं भी, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द क्ले, क्योंकि वहां पे अच्छी खासी क्ले मिलती है। एक्सेस वाटर कैन बी स्टोर, देखिए जो एक्सेस वाटर है, जो फ्लड की वजह से आ गया, बाढ़ की वजह से जो एक्स्ट्रा पानी आ गया था, उसको बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं, स्टोर करके उसको स्टोर कर लिया जाए और बाद में उसे इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज किया जाए। जब लीन पीरियड आए, जब ड्राई सीजन आ जाए, पीक समर हो जाए, तब इस पानी को यूज कर सकते हैं। सरप्लस वाटर में भी चैनलाइज, जो भी सरप्लस वाटर है फ्लड के थ्रू आ गया उसे चैनलाइज कर दिया जाए वाटर डेफिसिट रीजन्स के रीजन में, जहां पानी की समस्या है, पानी की कमी है, वहां उस पानी को भेज दिया जाए विया द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एक्सेस वाटर ऑफ फ्लड। देखिए प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए। बाय स्टोरिंग एक्सेस वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर था उसको स्टोर करके एक्वा कल्चर भी किया जा सकता है बिहार में, विच इनहेंसेस द इनकम ऑफ पीपल। जो फार्मर्स हैं, जो लोकल पीपल हैं, उनकी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि जब उनके खेत डूब जाते हैं, कैटल्स मर जाते हैं, तो उनको बहुत क्षति हो जाती है। राइट, आई होप क्लियर। डिसएडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। देखिए डिसएडवांटेजेस तो बहुत ज्यादा हैं फ्लड्स के। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानों की जान चली जाती है, हाउस डूब जाते हैं, कैटल्स जो है, जानवर जो हैं, उनकी जान चली जाती है, लोगों की प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है, स्टैंडिंग जो क्रॉप है, खेतों में खड़ी हुई फसल डूब जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं जैसे टावर्स हैं मोबाइल के, इस तरह की चीजें भी बाढ़ में बर्बाद हो जाती है। स्प्रेड ऑफ डिजीज, देखिए बहुत दिनों तक पानी इकट्ठा रहता है, तो वाटर बोर्न डिजीजेस, पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो फैल जाती हैं, जैसे कोलेरा, इस तरह की बीमारियां। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, लोगों का जो रोजगार है वो छिन जाता है। पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी फैल जाती है, गरीबी आ जाती है, जिससे लोग पलायन करने लगते हैं। लैंड इरोजन होता है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, अगर वाइल्ड लाइफ वाले एरिया में पानी आ जाता है तो जानवरों की भी जान चली जाती है, जो जंगली जानवर है। साइको सोशल इफेक्ट पड़ता है, देखिए लोग मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं, कोई भी विपदा आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो मटेरियलिस्टिक जो लॉस होगा वो होगा ही, पर साइकोलॉजिकल लेवल पर भी उन वो डिस्टर्ब होते हैं। हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए जिस पैसे को, जो कैपिटल है, जो पैसा है जिसको सरकार दूसरे कामों में लगा सकती थी, बाढ़ आ जाने की वजह से वो पैसा फिर बाढ़ में रेस्क्यू कराने के लिए, लोगों को मदद प्रोवाइड कराने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, इसीलिए जिससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक रही है, डेवलपमेंट हैम्पर हो जाता है, बाधित हो जाता है। फाइन। मेजर्स, देखिए मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लड,
क्या मेजर्स अपनाए जा सकते हैं फ्लड को कम करने के लिए, उससे बचने के लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रदलेस कटिंग, जो तेजी से कटाई हो रही है पेड़ों की, उन्हें बैन करना होगा। जो नदियों के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं जिनको तेजी से काटा जा रहा है, उन्हें रोकना होगा, ठीक है। अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन जो फ्लड प्रोटेक्शन इम्बैकमेंट्स का हो रहा है, उन्हें रोकना होगा। अननेसेसरी जो बैराजेस, रिजर्वियर्स, इस तरह की चीजें जो बनाई जा रही हैं, उन्हें रोकना होगा, ठीक है। इट्स नेसेसरी टू रिमूव सिल्ट, जो सिल्ट जमा हो जाती है रिवर बेड्स में, नदियों का जो तट है उसमें जो मिट्टी जमा हो गई है, उसे समय समय पर निकलवाना होगा, साफ सफाई रिवर्स की करवानी होगी नदियों की, जिससे जो नदियां हैं अपने फुल कराइंग कैपेसिटी में जितना पानी वो कैरी कर सकती है, उतने पानी को लेकर बहें, ठीक है। अफॉरेस्टेशन, नदियों के किनारे पेड़ लगवाया जाए, अफॉरेस्टेशन किया जाए अपर कैचमेंट एरिया का, जहां से नेपाल को टच कर रही है बिहार की सीमा, उस एरिया में प्लांट्स लगवाए जाए, क्योंकि जब ऊपर से पानी आए नेपाल से बिहार की ओर, तो जो प्लांट्स हैं उसको होल्ड करें, रोकें, ठीक है। रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसको कम किया जा सकता है, कैसे? रिजर्वियर्स बना के, वेल्स बनवा दिया, कुएं तालाब बनवा दिए जाएं, बावड़ी आदि बनवा दिया, उनमें पानी को भर लिया जाए और उन्हें कवर कर दिया जाए, ढक दिया जाए। जब समर्स आ जाए, जब बहुत ज्यादा गर्मी आ जाए, तो उस पानी को यूज किया जाए इरिगेशन के लिए। एक्स्ट्रा वाटर में भी चैनलाइज, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे चैनलाइज कर दिया जाए कैनाल्स, नहरों के थ्रू इरिगेशन पर्पसेस के लिए। जो डेफिसिट रीजन है, जहाँ पानी की कमी है, वहां पानी को भेज दिया जाए। एज वी ऑल नो, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ्लड एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, एंड वन कैन नॉट एंटायरली गेट रिड ऑफ देम। देखिए, कोई भी इससे पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकता है। कोई ये चाहे कि पूरी तरह से फ्लड्स को रोक दे, तो वो नहीं कर सकता, बट देयर इम्पैक्ट्स कैन बी मिनिमाइज। बट इसका जो असर है उसको कम किया जा सकता है, इसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम किया जा सकता है थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट। देखिए, जो प्रॉपर मैनेजमेंट है उसके थ्रू, और फ्लड्स बाय यूजिंग, देखिए हम क्या क्या यूज करके इसको कम कर सकते हैं। इसके जो इम्पैक्ट है, मेंस टेक्निकल स्किल, मेन की जो टेक्निकल स्किल है उसका इस्तेमाल करके। बेटर वार्निंग सिस्टम, अच्छा वार्निंग सिस्टम पहले से लगा दिया जाए, ताकि लोग अपने घरों को पहले ही खाली कर दें। अगर ऐसा लगे कि बाढ़ आने वाली है, तो जानवर, लोगों की जान न जाए, घर का सामान न डूबे। पॉजिटिव ह्यूमन रिस्पॉन्स, ह्यूमंस को अवेयरनेस प्रोवाइड कराई जाए और उनकी पॉजिटिव अप्रोच उनको बताई जाए कि कैसे पॉजिटिवली डील करना है। देखिए, कोई भी आपदा आती है तो मनुष्य टूट जाता है अंदर से, उसको बहुत तकलीफ होती है, तो उसको पॉजिटिव बनाना है, उसको पॉजिटिव अप्रोच सिखानी है। वेरियस कंट्रोल मेजर्स, और जो भी कंट्रोल मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाए, राइट। अब गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव देख लेते हैं जो फ्लड को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए बिहार सरकार ने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। सबसे पहले फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट, जहां भी सबसे ज्यादा फ्लड आने की आशंका है, वहां पे बिहार सरकार ने मॉडर्न रेस्क्यू ऑपरेशन किट्स प्रोवाइड कराई हैं, इन व्यू ऑफ द कांस्टेंट थ्रेट ऑफ फ्लड। जहां हर बार फ्लड आता है, जहां डर है कि हर बार फ्लड आएगा, वहां पे मॉडर्न रेस्क्यू ऑपरेशन किट्स प्रोवाइड कराई हैं, ताकि फ्लड आते ही तुरंत लोगों को रेस्क्यू कराया जा सके। अ प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर 10 मोटर बोट्स, देखिए 10 मोटर बोट्स टू ईच ऑफ द फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट। जितनी भी फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे मैंने अभी पीछे डिस्कस किया, उनमें हर डिस्ट्रिक्ट में 10 मोटर बोट प्रोवाइड की गई हैं, ताकि फ्लड के समय में लोगों का रेस्क्यू कराया जा सके। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्टेड ऑफ 200 फ्लड शेल्टर्स, देखिए 200 फ्लड शेल्टर्स फ्लड प्रोन एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में बिहार सरकार बनवा रही है, बनवा भी चुकी है ऑलरेडी। द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, देखिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया है बिहार सरकार ने इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, हर जिले में, बिहार के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया है, जो डिजास्टर्स को डील करेगा, फाइन। उसके बाद मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जा रहे हैं एनडीआरएफ के द्वारा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के द्वारा, फॉर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, फर्स्ट एड के लिए, लोगों को जब नुकसान पहुंचेगा, चोट पहुंचेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और अवेयरनेस कैंपेन के लिए। मैसिव अफॉरेस्टेशन भी करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार कर रही है फ्लड को मिटिगेट करने के लिए। तो इस तरह से चैनल जो आपका आंसर है उसको सब हेडिंग्स में डिवाइड कीजिए, पॉइंट्स में लिखिए, और देखिए सरल से सरल भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। जितना सरल लिखेंगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। आप ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल चीजें डाल देंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करेंगे,
तो हमको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मार्क्स कट भी सकते हैं अगर टीचर को समझ में ना आया तो सरलतम भाषा में लिखिए और बहुत अपने जो आंसर है उसे सुंदर बनाइए, अच्छे से लिखिए। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए और मुझे बताया कीजिए। अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो पूछा कीजिए। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।